हेलो बच्चों। आज हम आप सभी के सामने मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। कह सकते हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारा 9th और 12th में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर हमारा कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, जीरोस, रूट्स, सॉल्यूशंस, ये सब क्या होता है। 9th और 12th के बच्चे बड़े ही परेशान रहते हैं इस चैप्टर से, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को पहले चुना कि इसका वीडियो आप तक पहले पहुंचाया जाए कि आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आए। इसी से हमारा आगे के चैप्टर्स जुड़े हुए हैं, इसी से कोरिलेट करते हुए हमारे आगे के भी चैप्टर्स बहुत से बने हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ पॉलिनोमियल की कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स बहुत सी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें। देखो पॉली मीन्स ऐसे तो हिंदी इसका होता है पॉलिनोमियल का बहुपद, लिखा हुआ है बहुपद। यहाँ पर बहु का मतलब क्या है? बहु का मतलब वो वाला बहु नहीं, यहाँ पर बहु का मतलब होता क्या है कि एक से अधिक, एक से अधिक जहाँ पर हो उसे कहते हैं क्या, बहु। और पद मीन्स क्या होता है, टुकड़े, या फिर कह सकते हैं कि पार्ट्स। मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर कि बहु मीन्स एक से अधिक, और यहाँ पर पद का मतलब है पार्ट्स, या फिर कह सकते हैं हिंदी में टुकड़े। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक से अधिक जिसके टुकड़े हो वही हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल में एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे पॉलिनोमियल मैंने क्या कहा, एक से अधिक। जैसे हमारा x अपान वाई लिखा हुआ है, कोई कहे भाई ये पॉलिनोमियल है, तो तुम लोग क्या कहोगे कि नहीं भाई ये पॉलिनोमियल नहीं है। पूछेगा क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल ही एक वर्ड ऐसा है जो अपने में खुद ही बता रहा है कि पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, मतलब एक से अधिक पद को ही पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर एक ही पद है हमारे पास, एक ही हमारे पास क्या, एक ही कह सकते हैं वर्ड है, तो इसीलिए इसका जो है पॉलिनोमियल नहीं बन सकता है। कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि x प्लस वाई लिखा हुआ है तो ये कहेगा भाई क्या ये पॉलिनोमियल है? इज द x प्लस वाई इज अ पॉलिनोमियल? यस इट इज अ पॉलिनोमियल, बट इफ इन दिस वे इट इज राइट x माइनस वाई, क्या कहेगा कि क्या ये पॉलिनोमियल है? यस ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। मतलब इससे मुझे ये समझ में आता है कोई भी प्लस और माइनस पे टुकड़ों में बटे हुए हैं वही हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे। एक्स अपन वाई के फॉर्म में होगा नहीं होगा। ठीक है, जैसे 5 लिखा हुआ, क्या बोल दे भाई साहब ये पॉलिनोमियल है? नहीं भाई ये कहाँ से पॉलिनोमियल हो सकता है। पूछेगा क्यों? कहते पॉलिनोमियल खुद में बता रहा है भाई मैं पॉली हूँ। पॉली मीन्स अधिक, कितना, एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पे ये बातें क्लियर करनी थी पहले मुझे, तो मैंने उसको क्लियर कर दी। ठीक है, अब बात आता है कि इसमें मैंने माना कि जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास लिखी हुई है कि 3x² प्लस 4x प्लस 7, ठीक है, इतनी क्वेश्चन लिखी हुई है। कोई हमसे कहेगा कि क्या भाई ये पॉलिनोमियल होता है, तो आप अपने टीचर या कोई भी स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है, आपका दोस्त पूछ रहा है, कहेगा बताओ यार ये क्या पॉलिनोमियल होता है, तो आप क्या कहोगे कि हाँ ये पॉलिनोमियल होता है। पूछेगा क्यों? कह दो एक से अधिक डिजिट्स, यहाँ पर वेरिएबल्स, कांस्टेंट, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पहले सुनो, इसमें क्या है, एक से अधिक पद लिखे हुए हैं इसलिए यहाँ पर ये पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं बताना चाहूँगा कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मीन, आपको बताऊं कि कांस्टेंट, जैसे एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि कांस्टेंट क्या है। माना मेरे यार दोस्त है, जो वो क्या हुआ, मेरे यार दोस्त है, ठीक है, कोई माना यही मेरे दोस्त है, ये मेरे दोस्त है, ठीक है, ठीक है, तीन मेरे दोस्त हैं, तो मतलब क्या है कि तीन ही मेरे दोस्त हैं, हम ये जानते हैं तीन ही मेरे, यही तीन लोग मेरे दोस्त हैं, इनका नाम
राम मोहन श्याम, राम मोहन श्याम यही हमारे क्या हो गए, दोस्त हो गए। ठीक है, इससे आपको ये समझ में आता है कि मतलब क्या है, फिक्स है कि यही तीन मेरे दोस्त। इट मीन दिस इज नोन एज द कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, जैसे एक्स के पास हमारा 3 है, 4 है, ये क्या है, फिक्स है। अब क्या हम 4 की जगह 5 लिख दें, सही रहेगा? नहीं, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर हमारा 4 है, एक डिजिट है, इसलिए ये क्या होगा, फिक्स होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, एक ये चीज होता है। अब वेरिएबल्स की बारी आती है कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं। तो वेरिएबल भी बहुत आसानी, जैसे भाई जैसे क्या होता है कि भाई अच्छा समय चल रहा है, तुम्हारे यार दोस्त है बढ़िया, वो क्या कहेंगे, और भाई तू बड़ा अच्छा है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ करेंगे, तो आपका भी मन बड़ा प्रसन्न होता रहेगा। पर होता क्या है कि जब तक आपका समय अच्छा है तब तक तो भाई वो साथ दे रहे हैं, है ना, तब तक मजा कर रहे हैं। जहाँ आपका समय बुरा हुआ तो क्या होगा, वो साथ छोड़कर चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे हमारा क्या निकल के आता है, इसमें निकल के ये आता है कि समय के साथ वो भी चेंज हो रहे हैं। मतलब जब तक पैसा था, या फिर कह सकते हो जब तक अच्छा समय था तब तक तो साथ दिया, जहाँ बुरा समय आया छोड़ के भाग गए, पैसा खत्म, भाग गए सब, है ना। तो उसी से क्या मतलब निकलता है कि समय के साथ ये चेंज हो रहा है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं क्या है, वेरिएबल्स। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम x की कुछ वैल्यू रखें, y यहाँ पे x की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह रखेंगे एक वैल्यू। ठीक है, क्या होगा कि जो वैल्यू रखेंगे वही हमारा चेंज होता रहेगा। x की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, इट मीन चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। ठीक है, तो इसी से हमारा क्या निकल के आता है कि इसी को हम लोग वेरिएबल्स मीन चर, चर कांस्टेंट, अचर, यही चर और अचर हिंदी में इसको कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले छात्रों को भी यही समझ में आया, इसीलिए मैं हिंदी में और इंग्लिश में मैं सभी में बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं क्या कि जो है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि डिग्री क्या होगा। यहाँ पर जैसे डिग्री की बात कर ले, जैसे क्या होता है कि जो हमारा होगा ना एक्स, यहाँ पर ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कभी नेगेटिव हमारा नहीं होगा। ठीक है, एक्स नेगेटिव नहीं होता है हमारा, हरदम पॉजिटिव डिग्री होता है, यही बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक्स की मैंने बात की, एक्स हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, यही हमारा बताया जाता है। ठीक है, अब क्या दूसरी बात कि ये जो डिग्री की बात किया, मतलब पावर्स में जो होगा, यहाँ पे x की पावर क्या, चलो उसकी बात नहीं, मैं यहाँ पे करता हूँ। जैसे मैं 3x स्क्वायर लिखा हुआ था, ठीक है, प्लस 4x लिखा हुआ था, प्लस 7 लिखा हुआ था। यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 2 है, x की यहाँ पे 1 है। मतलब क्या होगा कि जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हम या इंक्रीजिंग ऑर्डर पावर के या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हम अरेंज करेंगे, वही हमारा पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है कि यही रूल है हमारा, यही कह सकते हो कि ये रूल है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम किसी इक्वेशन को अरेंज कर ले, तभी देखो हमें आसानी भी होगी सॉल्व करने के लिए। इसलिए कहा गया ना कि कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब कर सकते हो, जब ऐसे लिखोगे ना तब हमें इक्वेशन बनाने में बहुत ही आसानी से बढ़िया लिखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं पॉलिनोमियल के डिफिनीशन के बारे में बताता हूँ। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि डिफिनीशन क्या, अगर लिखना होगा तो किस प्रकार हम लोग लिखेंगे पॉलिनोमियल के डिफिनीशन। तो चलिए राइट करते हैं, कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना चालू करिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है, वेयर क्या है, हमने कांस्टेंट इसमें ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी आर, आर कांस्टेंट तो है ही, वो तो मालूम है मुझे, लिखेंगे रियल नंबर, रियल नंबर और एक्सपोनेंट of x and non negative integer।
ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस बातें सारी इसमें लिखी हुई है, कोई अलग से हमने बात नहीं लिखी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल वेयर ए बी सी आर रियल नंबर और एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्स होंगे, मतलब एक्स के ही तो एक्सपोनेंट्स है हमारे, एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल कितने पार्ट में डिस्क्राइब किया जाता है या कह सकते कितने टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के, अब उसको लिखने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल के टाइप्स दो तरह में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, पहला पार्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में कैसे आता है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर हम इसको डिफाइन करते हैं पहले। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, इसको ऐसे लिख दो चाहे ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, इतनी बार समझ में आई। बेसिस ऑफ टर्म्स के, किसके टर्म्स के बेसिस पर हम लोग किस प्रकार इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो देखेंगे। पहला हमारा होता क्या है, पहला हमारा होता है मोनोमियल, एंड सेकेंड बाइनोमियल, एंड थर्ड ट्राइनोमियल। ठीक है, कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होगा। देखिए इसमें क्या, अब मैं भाई हिंदी वालों के लिए भी बता सकता हूँ। हिंदी वाले क्या लिखेंगे इसमें, मोनोमियल को कहते हैं एक पद, कह देंगे इसको, कह देंगे द्विपद, इसको कह देंगे क्या, त्रिपद। ठीक है, ठीक, अब कहोगे सर ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब होता क्या है, कभी सुना ही नहीं। चलिए आज मैं बताऊंगा, नहीं सुना है तो चलिए जानते हैं क्या होता है। पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं पहले हम लोग क्या, कि कहीं पर लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है तो क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स एक ही हमारा क्या, एक ही डिजिट या फिर कह सकते हो एक ही फंक्शन आए तभी हमारा वो क्या होता है, मोनोमियल होता है। ठीक है, बाइनोमियल की बात करता हूँ। बाइनोमियल में अगर लिख लिया 2x स्क्वायर माइनस एक्स कर लिया, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स कर लिया, कोई कहेगा भाई ये कौन सा पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप होता है, तो आप कहेंगे कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर ये हमारा बाइनोमियल होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अब चलिए ट्राइनोमियल की बात जानते हैं कि ट्राइनोमियल क्या क्या होता है। ट्राइनोमियल में कहीं हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे उससे कि भाई चलो ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में लिख लेते हैं तो और आसानी होगी हमें। तो ऐसे कहेंगे क्या कि ये हमारा ट्राइनोमियल, इट मीन्स त्रिपद है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये पॉलिनोमियल का ही तो है कॉन्सेप्ट पूरा, क्या कहेंगे कि मोनोमियल क्या हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है, नो। मैंने क्या बताया कि कोई भी एक पद हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है, एक से अधिक पद ही हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोनोमियल एक पद आया इसलिए यहाँ पर 2x आया, एक पद है इसलिए यहाँ पर ये क्या नहीं हो सकता हमारा, मोनोमियल इज नॉट अ पॉलिनोमियल। मोनोमियल हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। इसके आधार पर क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जाते हैं पर बहुत ही कम इससे क्वेश्चन पर ये एक मतलब डीपली कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही मतलब अच्छे जो टीचर्स होते हैं वो ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, जो अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं वो यही सब पूछते हैं, बीच बीच का कॉन्सेप्ट, उसी से पता चलता है कि आपको कितना नॉलेज है उसके बारे में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ूँ। नोट कर लिया, चलिए पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए एक इसका टाइप और होता है,
पॉलिनोमियल के एक टाइप और होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने, मैंने कहा था 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अब किसके बेसिस पे होगा, ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। डिग्री के आधार पर भी देखेंगे ना तो हमारा पॉलिनोमियल 3 ही टाइप के होते हैं। पहला कौन सा, लीनियर। नेक्स्ट याद करिए कौन सा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। थर्ड वाला क्यूबिक, ठीक। इतनी बातें क्लियर हुई, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड देन क्यूबिक। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं बता दूं, इसमें हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, लीनियर के लिए लिख देंगे रैखिक, रैखिक, और क्वाड्रेटिक के लिए लिख देंगे द्विघाती, और क्यूबिक के लिए लिख देंगे त्रिघाती, ठीक है। बात क्लियर हुई, ठीक। अब ये द्विघाती और त्रिघाती और रैखिक हमारा होता क्या है, तो उसके भी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, उसी से सीख जाएंगे। एक्सरसाइज तो आसानी से सॉल्व कर लोगे, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है। मैं एग्जांपल भी देते चल रहा हूँ कि आप आसानी से उसको पहचान सकें। चलिए पहला इसका एग्जांपल की बात करते हैं। लीनियर है कहीं पे और रैखिक लिखा हुआ है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर रैखिक, इट मीन्स अगर इक्वेशन हमारा जैसे मान लिया कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, पी ले लेते, चलिए पी एक्स इज इक्वल टू दी, सही से लिखता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू दी, लिख लिया 4x प्लस 9, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ x की पावर 1 है, मतलब इसकी घात पावर, उसको क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं, ठीक है। वो हमारा रैखिक होता है, ठीक है। चलिए मतलब समझ में आया, रैखिक का मतलब जिसकी पावर, जिस वेरिएबल्स की पावर हमारी 1 हो जाए वही हमारा रैखिक कहलाता है। अब मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक मीन्स द्विघाती, द्विघाती समझ में आया, दो घाती मतलब 2 पावर, इट मीन्स ये इक्वेशन रिटन इन दिस वे दैट कितने 2x की पावर स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, किसमें भाई है, भाई x की पावर कितनी स्क्वायर, इस x से हमें मतलब नहीं है, हमें इस x के स्क्वायर को देखना, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है ना उसी को देखेंगे। x स्क्वायर है तो इट मीन्स क्या हो गया, ये द्विघाती हमारा हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्यूबिक का। क्यूबिक से ही आपको क्लियर हो रहा, क्यूबिक में 3, जिसकी होगी 3 डिग्री, वही होता है हमारा क्यूबिक, ठीक है। इसका लिखेंगे कैसे, देखिए आप ऐसे देख के समझ जाएंगे इसको। जैसे लिख दिया 3x क्यूब प्लस कुछ भी लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ही लिख दिया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जिसकी पावर जो है, हाईएस्ट पावर देखेंगे इक्वेशन में कौन सी है, वही हमारी क्या कहलाएगी, वही हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। हमारा इसमें देखेंगे हमारा x क्यूब है, इट मीन्स दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। अब एक बात मैं और यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। बात बताने वाली ये है कि अगर मैं x की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूँ, कोई भी इक्वेशन लेके मैं अगर वहाँ पर 0 पुट कर दूँ तो वहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, वो इक्वेशन हमारी 0 हो जाएगी, इसलिए उसको क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। ये इससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है। उसको जीरो पॉलिनोमियल अभी कह सकते हैं, जीरो, इसको जीरो को हम लोग और भी कुछ कहते हैं क्या, रूट्स के रूप में अगर पूछा जाए तो वो रूट्स हो जाएगा, ठीक है। जीरो सॉल्यूशन, बस यही बातें यहाँ पर हमें क्लियर करनी थी। यहीं से हमारा एक और चीज़ पूछी जाती है कि जीरो पॉलिनोमियल जो होता है ना हमारा, उसकी पूछ लेंगे कि हाईएस्ट डिग्री क्या होती है। अब भाई तुम लोग क्या कहोगे कि भाई कोई पूछ लिया कि जीरो पॉलिनोमियल मैंने दे दिया, ठीक है,
क्वेश्चन दे दिया, जीरो पॉलिनोमियल उसको बताना है कि हाईएस्ट डिग्री उसकी क्या हो, तो आप लोग बहुत ही आसानी से बता लेंगे, क्योंकि ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ पर उसके जो क्वेश्चन रिलेटेड है उसी के साथ मैं डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बताने वाला हूँ कि जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है। इसको लिख लीजिएगा कि द हाईएस्ट डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज, क्या होगा कोई बता सकता? सोचिए, इसको अपना वीडियो पॉज करके एक 5 सेकंड के लिए आप सोचिए क्या हो सकता है। तो सीधी सी बात, चलिए मैं बताता हूँ कि जीरो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो हमारे नॉन डिफाइंड होती है, ठीक है। नॉन डिफाइंड समझ में आया भाई? हम डिफाइंड नहीं है, कितनी भी हो सकती है, क्या पता क्या क्वेश्चन दे दे हमें। तो उसी हिसाब से द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसके बारे में, इसको लिख लीजिए फिर मैं बात करूं। लिख लिया? चलिए आप पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा, मैं चलिए आगे बता इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन चलिए करते हैं। चलिए बात करने जा रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ किसकी। चलिए एक मैं क्वेश्चन करता हूँ कि px हमारा दिया हुआ है कि x माइनस टू है, माना है क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि x माइनस टू, इसका क्या हो गया, हमें दिया हुआ है कि इसका बोला है कि भाई इसका जीरोस फाइंड करो। तो आप लोग कहोगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या होगा। अगर मैं मान लूँ कि मैं यहाँ पर x की जगह 2 रख दूँ तो ये हमारा जीरो बन रहा है कि नहीं, समझना, जीरो बन रहा है कि नहीं, जीरो। देखो चलो पी एक्स की जगह अगर 2 मैं रखूं, ठीक है 2, तो वो क्या होगा हमारा जीरो। तो मतलब क्या है, जो हमारा जीरोस मिल रहा है ना वो हमारा किस पे, 2 पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला बोल सकते हैं जीरोस फाइंड करो, या फिर इसी को घुमा के बोलेंगे भाई रूट्स फाइंड करो, या फिर इसको और घुमा के बोलेंगे भाई इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधे बस इसी तरह से क्वेश्चन में जो हो भाई रख दो, उठा के काम खत्म, आंसर आ जाएगा इसी तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं, ठीक है। अब बात ये आती है कि चलिए यहाँ तक तो बात हो गई है, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं कि अब क्या करना है। अब बात ये आती है कि भाई ये जो जीरोस आते हैं, जैसे हमने भाई किसी ने पूछ लिया कि भाई ग्राफ पर ये किस एक्सिस पर लाई करेगी, वाई पर कि एक्स पर, तो आप कहोगे ये तो पता नहीं। चलिए मैं बताता हूँ इसको। जो हमारे निकल के रूट्स या सॉल्यूशंस या हमारे जो जीरोस आते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ही लाई करते हैं, एक्स एक्सिस पर ही लाई करेंगे। चलिए इससे मैं क्वेश्चन भी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि y इज इक्वल टू दी एक्स माइनस टू, यही तो था, ठीक। इसकी टेबल बना लिया, चलिए इसकी टेबल बन गई। यहाँ पर हमने x रखा, यहाँ पे y रखा, ठीक है। यहाँ पर x, यहाँ पर y। अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारा y निकल के कितना आएगा, -2 आएगा, है ना। अगर x इज इक्वल टू हमारा कितना 0 हो गया तो -2 आया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू अगर 2 हो जाए, x इज इक्वल टू 2 हो जाए तो y हमारा क्या निकल गया, 0 निकल गया है कि नहीं। मतलब हमारे पास जो पॉइंट्स आए, एक आया 0, -2, -2 हमारा x एक्सिस पर ही है, y पर -2 मतलब यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पे बात क्लियर है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, ठीक है। अब बोला है कि x एक्सिस पर अब 2 जा रहा है, y पर 0, इट मीन्स y पर तो भाई 0 ही रहा मेरा, पर x पर हमारा 2 चला दिया, 1 2, ठीक सही।
2,0 यहाँ पे ये इतना बना, ठीक। यहाँ पर पॉइंट से हुआ कितना हुआ 0,-2, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर चली और ये हमारी एक्स एक्सिस पर चली, तो यहाँ से यहाँ का बिंदु मिलाया तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनी, स्ट्रेट लाइन बनी। अब देखो यहाँ पे मैं बहुत से क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, बहुत सी चीज़ें मैं अभी यहाँ पर शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, आपको समझने में आसानी होगी। कहीं पर अगर किसी इक्वेशन की पावर हमारी एक है तो उसके रूट्स एक ही निकल के आएगा। जैसे यहाँ पर इसकी पावर एक थी तो हमारा रूट्स एक ही निकल के आया, ठीक है, ध्यान रखना। किसी की पावर 2 है तो रूट्स हमारे 2। अब कोई पूछेगा 3 है तो क्या वही आएगा, यस। अगर 3 रूट्स है तो उसके भी 3 पावर अगर इसकी है तो 3 सोल्यूशन उसके निकल के आएंगे, ये निश्चित ही है, ठीक है, बात क्लियर हुई। चलो अब देखो एक बात और ध्यान से सुनना कि अगर ये एक पावर है ना तो वो एक ही लाइन होगी जो बिंदु को काटेगी, एक एक्सिस के पॉइंट्स को एक ही बार काटेगी। आप कहोगे 2 बार, नहीं, देखो एक बार y को काटा ना इसने, x को तो एक ही बार काटा है, तो मैंने x एक्सिस की बात की है तो x एक्सिस पर एक बार ही काटेगा। अगर यहीं पर क्वाड्रेटिक की बात ले ली जाए, क्वाड्रेटिक की बात ले ली जाए, इट मीन द्विघाती अगर हो गया तो क्या होगा, द्विघाती होने के लिए देखो क्या होता है कि जो हमारा बनेगा ना ग्राफ इसका कुछ इन दिस वे में ये ग्राफ बनेगा। द्विघाती है तो 2 पॉइंट्स हमें मिलेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर कह दे सर 3 घाती हो गया तो ग्राफ बनाओ, अरे ग्राफ काहे नहीं बनेगा, देखो भाई ऐसे कर देंगे 1 2 3, 3 जगह काटा, 3 पॉइंट्स हमें मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जितने उसकी पावर्स है उतने बार वो एक्स एक्सिस की लाइन को टच करेगा, ठीक है। जितनी उसकी पावर है उसी हिसाब से उसका सलूशन भी आता है। ये बातें आप ध्यान रखना, ये बातें आगे चल के हमें बहुत ही लाभदायक होंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ। अब मैं बात बताऊं आप लोगों को कि जो हमारा क्वाड्रेटिक होगा ना, क्वाड्रेटिक में कहेंगे कि मैक्सिमम सलूशन कितने मिलेंगे, तो मैक्सिमम सलूशन क्वाड्रेटिक में जो मिलेंगे, क्वाड्रेटिक के जो मैक्सिमम सलूशन मिलेंगे 0 1 2 हमारे मिलेंगे। क्यूबिक के कोई पूछ ले तो क्या मिलेगा, क्यूबिक का 0 जैसे लिख लेंगे क्या, 3 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 0 भी मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, मतलब इसी के अंदर में हमें ये सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। इतनी बातें आप लोग क्या रखना, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ अलग बातें, कुछ स्पेशल बातें, अब जैसे इसमें क्या होगा कि आप लोगों सोचो, इसमें से एक एक्सरसाइज इसमें की है उसको आप इसी वे में सॉल्व करेंगे, रूट्स पूछेगा इसी तरह मैंने जैसे दिखाया है, इसी तरह उस एक्सरसाइज के रूट्स निकालना। ग्राफ के लिए ग्राफ ही वहाँ पे आप लोगों को डिफाइन होगा, ग्राफ दिया होगा, पूछेगा कितने सोल्यूशन आएंगे, आप कहेंगे कितने सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन आएंगे, इससे ज़्यादा सोल्यूशन आ ही नहीं सकते। अब आपसे रीजन पूछेगा, भाई कोई टीचर होगा आपसे कहेगा भाई रीजन बताओ, तो आप सीधे से रीजन बताओगे भाई उसको, क्योंकि हमारे सर ने हमको बताया है कि एक्स एक्सिस पर जितने बार वो ग्राफ टच करेगा उतने उसके सोल्यूशन होंगे, ठीक है। उसके 2 सोल्यूशन बताया तो 2 सोल्यूशन होंगे। चलिए अब मैं आगे डिस्कस करूँगा, इसको पॉइंट करके आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं, ये दोनों बातें बहुत ही ज़रूरी हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आप पॉइंट करके नोट करिएगा, मैं आगे का बताता हूँ। अब कोई बोल दे कि भाई कोई सोल्यूशन मिल रहा है, कोई इक्वेशन है जीरोज अगर पॉलिनोमियल शो कर रही है, तो मैंने अगर लेट कर लिया, मैंने क्या माना कि उस पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशन अगर जीरोज आ रहे तो उसके हमने मान लिया रूट्स की अल्फा है एंड बीटा है, ठीक है। उस पॉलिनोमियल के रूट अल्फा एंड बीटा आर दी polynomial are the zero of a quadratic polynomial। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, उसके हमारा बताया कि जीरो अगर वो शो कर रही है तो वो हमारा
क्या होगा, जैसे हम डिफाइन कर दें कि एक इक्वेशन जैसे दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर माना यही हमारा है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, जैसे जैसे हमारे दिया होगा तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये इक्वेशन माना मैंने लेट कर लिया, इसके जगह कुछ भी हो सकता था, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टेंट कोई भी वेरिएबल लिया जाएगा पर इसी वे में लिया जाएगा, यही आप देखेंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स माने, जब ये इक्वेशन क्या हमारी क्वाड्रेटिक जीरो हो जाए तब हम इसमें क्या होगा, तो उसके लिए हम जैसे सोल्यूशन लिखते हैं क्या कि अगर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म्स में है तो हम देखेंगे उसके रूट्स हमें अल्फा बीटा दिए हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा माइनस बी अपान ए में हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दी माइनस बी अपान ए हो जाता है। अगर हम इसी में प्रोडक्ट की बातें कर लें तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू दी सी अपान ए होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए कि जब हमारा जीरोज रूट होंगे क्वाड्रेटिक के तो वहाँ पर हम अल्फ़ा बीटा एज अ रूट्स उसको हम लेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जीरोज है हमें पता नहीं क्या है, तो वहाँ पर हम अल्फ़ा और बीटा उसको क्या करते हैं लेट करते हैं। तब हम देखेंगे तो कि हम आप पूछेगा कि भाई बताओ अब क्या आया इसका सोल्यूशन रूट्स, तो हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा किया तो माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा किया तो बी सी अपान ए आया हमारा, यही हमारा सोल्यूशन हुआ, ठीक है। अब चलिए आगे की बात करते, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। इसी तरह से जब हमारा कोई क्यूबिक हमारी वो पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो तब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा हमने रूट्स माने, अगर क्यूबिक हो जाएगा मतलब तीन रूट्स उसके आएंगे, मैंने बताया था कि तीन उसके रूट्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ठीक, कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इज क्या होगा देखेंगे, ठीक है। देखेंगे क्या कि अगर हमने अल्फा बीटा गामा, कोई क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन मैंने आपको बताया कि इन दिस वे में लिखा होगा, ठीक है, यही एक जनरल फॉर्म है, इसी में हम लोग लिखते, ठीक है। चलिए अब अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है, अब देखेंगे कि सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन नहीं एज ए मैंने डाल दिया आपको हिंट रहे, ठीक है। चलिए अल्फा अगर रूट्स है, बीटा है प्लस गामा, ठीक, इसको क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या होगा, देखिए आपने पीछे पढ़ा दो रूट्स का सम माइनस बी अपान ए होता है, ठीक, वही बात है यहाँ पर, कोई कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अब अगर कहीं हो जाए कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक, तो इसका होगा सी अपान ए, इसका होगा सी अपान ए। अगर इसी तरह अल्फा बीटा गामा लिखा हो तो माइनस का डी अपान ए, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई, मतलब क्यूबिक के लिए हमारे ये, अगर कहीं पर हमारा ऐसे हमने पढ़ा कि अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट्स अल्फा, वहाँ पे अल्फा बीटा गामा तो था नहीं, वहाँ पे अल्फा बीटा था, तो वहाँ पे सी अपान ए हमारा आ रहा था। पर यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीन रूट्स है, तीन रूट्स में देखो डी भी एक बढ़ गया मेरा, तो डी मतलब डी माइनस का हो जाएगा अपान ए हो जाएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई, इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चंस लगेंगे, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है लगभग आपकी एक्सरसाइज पूरी उसी से सारी एक्सरसाइजें सॉल्व हो जाएंगी, मैंने सारा मतलब उसका वो बता दिया है, ठीक है। अब चलिए एक दो क्वेश्चंस की बातें मैं कर लेता हूँ आप लोगों से, चलिए बात करो, इसको नोट करेंगे, नोट कर लीजिए, हो जाए, हो गया होगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस इसके देख लेता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि फाइंड दी कोसेंट एंड रिमाइंडर
ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये कोई भी इक्वेशन दी होगी उसकी क्वोशंट और रिमाइंडर क्या होंगे वो हम देखेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू दी कितना दिया हुआ, पी एक्स इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है, और क्यू एक्स अगर माना मैंने क्या दिया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अगर है तो इसका क्वोशंट और रिमाइंडर हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का हमें माइनस 3 कर ले या प्लस 3 प्लस 6 हमने लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस 3 चलिए इस पर कर लेते हैं, अगर माइनस 3 कर लूँ तो तभी भी सही है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको, चलिए सोल्यूशन करते हैं अब हम लोग। क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसका डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 लिखा हुआ है, ठीक। अब कहेंगे सर ये डिवाइड तो आज तक मैंने पढ़ा नहीं, सिर्फ इतना पढ़ा है कि 5 को अगर 5 से डिवाइड करना हो तो 1 बार कर देंगे, यही होगा। ये डिवाइड कोई कठिन नहीं है, आप लोगों को बहुत आता है। देखो यहाँ पर पहली पावर देखेंगे, इसकी एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। आप कहेंगे तो बराबर है, नहीं तो नहीं लिख सकते, इसको बराबर करेंगे। अगर इसमें मैं एक्स से अगर मल्टीप्लाई करा दूँ तो एक्स क्यूब हो जाएगा कि नहीं, चलिए एक्स से अगर मल्टीप्लाई करा दूँ इस इक्वेशन में तो एक्स क्यूब यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर अगर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो रहा है, माइनस का 2x बनेगा कि नहीं, माइनस का 2x, एक्स वाला टर्म ये है तो यहाँ पे माइनस 2x लिखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इतनी बात है। नीचे यहाँ जो साइन होता है ना वो उसके अपोजिट हो जाता है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट जहाँ पर कर रहे होते हैं, हमने सिंपली ऐसे क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व किया होगा आपने 8th में 7th में, तभी भी वहाँ पर देखा होगा। यहाँ पर हमने देखा प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, 0 आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस 3x ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 2x हो जाएगा क्योंकि माइनस है, यहाँ पे प्लस कर दिया तो प्लस का 2, अब वहाँ पे प्लस माइनस मिला के आप मत देखिएगा, यहाँ पे मैंने प्लस साइन कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस हो गया, हमने माना 5 + 7x हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो क्या होता है, अब भाई बात ये आती है, यहाँ पे 3x स्क्वायर था, ठीक है। अब बात ये आती है कि अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ भी बहुत सरल तरीका है कि देखो एक्स स्क्वायर हमारा सेम हो गया, ठीक है ना। देखो एक्स स्क्वायर, अब इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो हम 3 से क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, पर यहाँ पर साइन क्या होगा वो भी देखेंगे। इसके पास कोई साइन नहीं, इसके पास पॉजिटिव साइन है, पर इसके पास क्या है, नेगेटिव है, हमें सेम करना रहता है। तो यहाँ पे -3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। करिए इसको, अगर एक्स स्क्वायर को -2 इंटू अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, -3 से, पहले हम 3 से करके दिखाते हैं, 3x स्क्वायर -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटू -1 से मल्टीप्लाई करा दें, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ पर हम लिख देंगे इसके नीचे प्लस का 6। अब पूछो इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके पास एक्स तो है नहीं, तो इसलिए हमने इसके कांस्टेंट के पास सिंपली लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर कितना है, ये देखो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो कितना होता है 7x और -6 माइनस का 9 बचेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर जो हमारा क्वोशंट आया ना, क्या आया, x - 3 आया, और रिमाइंडर जो आया ना हमारे पास कितना आया, रिमाइंडर आया 7x - 9। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, समझ लीजिए, बहुत ही आसानी से इसको मैंने किया है। चलिए हो गया। चलिए मैं बस इतना ही आपकी एक्सरसाइज में, चैप्टर्स में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक। मैंने पॉलिनोमियल का पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट कर दिया अपनी तरफ से। जो भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज तो सॉल्व नहीं करा सकता हूँ, उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने उसके सारे वे ऑफ पैटर्न या फिर कह सकते हैं कैसे किस तरीके से वो सॉल्व होंगे, मैंने उन सबको आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया है। तो आप लोग सॉल्व करिए सभी एक्सरसाइजों को, जो दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में, वो क्वेश्चन मेरे कमेंट में कमेंट करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।